हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका गॉल ब्लैडर का स्टोन। गॉल ब्लैडर का स्टोन, जिसे आप आम भाषा में पित्ताशय की पथरी कहते हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगा। गॉल ब्लैडर स्टोन के क्या क्या रीजंस हैं, किन लोगों में गॉल ब्लैडर स्टोन ज़्यादा होता है, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, साथ में इसके क्या मैनिफेस्टेशन है, यानी किस तरीके से आप पहचानेंगे। और अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। और साथ में एक कॉमन सवाल रहता है कि सर्जरी ही क्या इसका उपाय है, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि गॉल ब्लैडर का स्टोन बनता कैसे है। तो गॉल ब्लैडर के स्टोन के बनने के बारे में जानने से पहले आप गॉल ब्लैडर को समझिए। तो जो गॉल ब्लैडर है ये हमारे सीधे तरफ, यानी हमारी राइट साइड में लिवर के नीचे, जो हमारा लिवर है, लिवर के नीचे एक पाउच लाइक एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो ये जो गॉल ब्लैडर है इसका फंक्शन क्या है, यानी आपके लिवर से सिक्रीट होने वाले जो बाइल सॉल्ट होते हैं, जो बाइल पिगमेंट होते हैं, ये गॉल ब्लैडर उनको स्टोर करता है। अब स्टोर क्यों किया जाता है? क्योंकि जो लिवर से सिक्रीशंस हो रहा है, यानी बाइल सॉल्ट जो सिक्रीट हो रहे हैं, ये बाइल सॉल्ट आपकी मदद करते हैं फैटी सब्सटेंस के डाइजेशन में। यानी जो भी हम घी तेल वाली चीजें खाते हैं उनको पचाने के लिए लिवर से कुछ जो है केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसे हम वाइल सॉल्ट कहते हैं। तो लिवर से ये सेक्रीशन कंटिन्यूअसली होता रहता है, तो हम कंटिन्यूअसली तो खाना खाते नहीं है। तो इसी कारण से ये जो लिवर से सिक्रीट होने वाली चीजें हैं, इनको स्टोर कर लिया जाता है इस गॉल ब्लैडर में। और ये स्टोर टेम्पररली होता है, यानी थोड़े समय के लिए होता है, और वहां रह करके ये कंसंट्रेट होता रहता है, गाढ़ा होता रहता है। और जब भी हम खाना खाते हैं तो गॉल ब्लैडर के अंदर एक संकुचन की क्रिया होती है, और उससे ये सारा मटेरियल जो भी इसमें स्टोर था, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिया जाता है, और वहां पे ये आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये तो मैंने आपको गॉल ब्लैडर के नॉर्मल जो है का है फंक्शन बताए। अब हम बात करेंगे कि ये गॉल स्टोन बनता कैसे है। तो अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में, ये कह सकते हैं कि डाइट में ज्यादा मात्रा में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, यानी उसका कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है, उस दशा में ये आपका जो बाइल सॉल्ट है ये गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो रहा है। और गॉल ब्लैडर में स्टोरेज एक लंबे समय तक रहता है, और आप एक सही मात्रा में अगर पानी नहीं पीते हैं, ये भी एक मेजर कारण है। अगर सही मात्रा में आप पानी नहीं पिएंगे तो ये बाइल सॉल्ट का, बाइल पिगमेंट का स्टोर लिवर जो गॉल ब्लैडर में रहेगा, उसकी वजह से ये स्टोन में कन्वर्ट हो सकता है। यानी ये प्रॉपर अगर फ्लश आउट नहीं होंगे, यानी जो गॉल ब्लैडर है आपका उसमें जो सब्सटेंस भरे हुए हैं, अगर ये प्रॉपर नहीं निकलेंगे तो ये गॉल स्टोन का कारण बन सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि अगर गॉल ब्लैडर में ये सब्सटेंस लंबे समय तक रुकेंगे और वहीं रह करके कंसंट्रेट गाढ़े होते रहेंगे, तो ये गॉल स्टोन का कारण बन सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें कि टोटल जो भी गॉल ब्लैडर में स्टोन बनती हैं, उनके टाइप के बारे में अगर बात करें, तो 80 टू 85% जो गॉल ब्लैडर की स्टोन होती हैं वो आपकी कोलेस्ट्रोल की बनी हुई होती हैं। यानी कोलेस्ट्रोल का बढ़ा हुआ जो स्तर है आपके शरीर में, वही उसके लिए जिम्मेदार होता है। बाकी ये बाइल पिगमेंट की वजह से भी बन सकती हैं, और भी अदर कारण हो सकते हैं। तो मैंने बताया कि गॉल स्टोन बनता कैसे है। अब कौन से लोग हैं जो इसके लिए प्रोन होते हैं, यानी किन लोगों में ज्यादातर होती है। तो सबसे पहले जानना है कि गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है ये मेनली आपका फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है, और फीमेल्स भी जो फर्टाइल पीरियड में है, यानी जिनकी एज आपका कह सकते हैं कि 20 साल से लेके 50 साल की उम्र में जो फीमेल्स होती हैं, उसमें ज्यादा चांस होते हैं। साथ में जो फैटी हैं, यानी जो ज्यादा खाना खाते हैं, ये कह सकते हैं कि मोटे जो लोग हैं, उनमें इसके होने के चांस ज्यादा हैं। साथ में जो डायबिटिक हैं, यानी जिनको डायबिटीज है, उन लोगों में भी गॉलस्टोन फॉर्मेशन का ज्यादा चांस रहता है। जो कह सकते हैं कि जो जंक फूड खाते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो ज्यादा फैटी सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं, उनमें भी ये हो सकता है। साथ में अगर इसके बारे में बात करें तो ये डायबिटीज लोगों में, मैंने जैसा बताया, कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज के रोगियों में भी ये देखने को मिल सकता है। या किसी व्यक्ति को हीमोलिटिक एनीमिया है, यानी जैसे सिकल सेल एनीमिया है, या आपका कोई इस तरीके का एनीमिया है जिसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, तो उस व्यक्ति में भी ये गॉलस्टोन का चांस ज्यादा होता है। दूसरा अगर बात करें तो ये जेनेटिक भी हो सकता है, यानी फैमिली में इस तरीके की हिस्ट्री है कि पहले किसी को है, तो उस फैमिली में गॉलस्टोन होने के चांस ज्यादा हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसके रीजन बताए।
अब अगर इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में जनरली कई बार गॉल स्टोन जिंदगी भर पड़ा रहता है, किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी पता चलता है कि हम किसी दूसरी जांच कराने के लिए गए थे, अल्ट्रासाउंड किसी दूसरी वजह से कराने गए थे, और आपको पता चला कि गॉल स्टोन है। क्योंकि जनरली ये कोई कॉम्प्लिकेशंस इतनी आसानी से होता नहीं है। तो अगर देखें कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो इसकी वजह से आपको जो आपका एपिगेस्ट्रिक रीजन है, ये यहाँ पे इंटेंस पेन होता है, यानी तेज दर्द होता है। और ये दर्द ज्यादातर जो का है आपको नाइट में अपियर होता है, यानी रात के दौरान उठेगा। और खासकर तब उठेगा जब आपने कोई फैटी डाइट ली हो, यानी आपने घी तेल चिकनी चीजें ज्यादा खाई हो, उस समय ये आपको देखने को मिलेगा। साथ में ये दर्द आपका बैक में भी रेडिएट हो सकता है, और ये आपके शोल्डर में भी रेडिएट हो सकता है। तो इस तरीके से ये क्लिनिकली मैनिफेस्ट करता है, यानी क्लिनिकली हम इसे देखते हैं। और साथ में इस रीजन में अगर हम दबाएंगे जहां पे आपका गॉल ब्लैडर है, तो वहां पे दबाने पर भी ये पेन आपको ऑब्जर्व हो सकता है। अब मैं बात करूंगा इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन में सिंपल सा आपको यूएसजी कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, और अल्ट्रासाउंड कराते ही आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। अब बात करते हैं इसके जो क्या है ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट वैसे तो लोगों में इसको लेकर के भ्रांतियां हैं कि गॉल ब्लैडर की स्टोन को जो है क्या है रिमूव किया जा सकता है मेडिकेशन से। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये स्टोन साइज में बहुत कम है, उस दौरान आप इसे मेडिकेशन से रिमूव कर सकते हैं। ये मेडिकेशन आपका आयुर्वेदिक हो सकता है, ये होम्योपैथिक हो सकता है, ये एलोपैथिक मेडिकेशन हो सकता है। लेकिन इसकी पहली प्राइम कंडीशन ये है कि इसका साइज बहुत कम होना चाहिए। लेकिन अगर ये लार्ज साइज की स्टोन है तो हम किसी भी तरीके से इसे मेडिकेशन से रिमूव नहीं कर सकते हैं। सर्जरी इसका एक मात्र ऑप्शन है, जो आपको समझने की जरूरत है। और साथ में अगर गॉलस्टोन डिटेक्ट हुआ है तो इसे लंबे समय तक ना खींचें, क्योंकि अगर लंबे समय तक खींचेंगे तो ये साइज डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, और इस साइज के इंक्रीज होने की वजह से और सारी समस्याएं हो सकती हैं। क्योंकि गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो चीजें वहां रुकेंगी, और उस चीजों के रुकने की वजह से, यानी बाइल पिगमेंट बाइल सॉल्ट के रुकने की वजह से कभी कभी गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है। और स्टोन तो हो ही गया है, स्टोन होने के साथ साथ में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम कॉलीसिस्टाइटिस कहते हैं। और ये इन्फेक्शन होने के बाद कई बार इसमें पस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, और उस केस में हमें इमरजेंसी जो का है सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए आपको गॉलस्टोन डिटेक्ट हुआ है तो इमीडिएटली इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें, इसे हटाने की कोशिश करें। अगर मैं इसकी सर्जरी के बारे में बात करूं तो आज के समय में इसके लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से इसे रिमूव किया जाता है, जिसे पिन होल सर्जरी कहते हैं। एक छोटा सा ऑपरेशन है जिसके थ्रू हम इसे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं, इसका साइज बहुत इंक्रीज हो चुका है, उस समय आपको हो सकता है कि ओपन सर्जरी भी करानी पड़े, जो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकती है। इसीलिए गॉलस्टोन को इनिशियल स्टेज में हटाएं और हेल्दी लाइफ जिएं। लोगों का एक सवाल और रहता है कि क्या गॉल ब्लैडर हटाने के बाद लाइफ जो है क्या नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहती है? तो इसका आंसर यस, नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहती है। आपको कुछ सावधानियां जो है क्या बरतनी पड़ती हैं। आपके जो फूडिंग पैटर्न है, आपका खाने का जो पैटर्न है, उसमें कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। बाकी आप एकदम ठीक रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।